तो गाइस अब बारी आ गया है लड़ाई आर पार की। लड़ाई 3% वर्सेस 90%। हाँ, आप सही सुन रहे हो। आज जो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द चल रहा है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि इस बड़ा आंदोलन के पीछे अगर कोई बैकबोन पिलर बन के खड़ा है तो ये स्वर्ण समाज के बाहुबली नेता ही खड़ा है। चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, चाहे कोई भी स्वर्ण समाज का नेता हो। आपको विश्वास नहीं है, पहले बृजभूषण का ये बयान सुन लो। मलाई भी इस देश के अंदर कुछ परिवार ऐसे हैं जो केवल 75 वर्ष से उसी मलाई को खा रहे हैं और उल्टी हो रही है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। सुन लिया? अब राजा भैया का बयान सुन लो। संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम नहीं जानते हैं। आप सुन लिया? अब आनंद मोहन का बयान सुन लो। ललन सिंह यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल तो होता है कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते? ये जो नितिन नवीन है वो काश वो भी सवर्ण है, यूजीसी उस पर भी। सुन लिया? पता चल गया इस किस मानसिकता के लोग हैं। ये सब पिछले समाज का वोट बैंक तो लेते हैं, लेकिन उसी को दबा के उसी को कुचलने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि चिंता ना करो, इस सब पर हमारा एक शेर चंद्रशेखर आजाद रावण अकेला ही काफी है। और जो लोग ये आरक्षण हटाने की बात करते हैं, आज के वीडियो में साबित कर दूंगा तुम किस तर्ज से, तुम किसके बदौलत तुम सोच कह सकते हो कि आरक्षण हटाने की बात करते हो। तुम्हारे बाप ने दिया था क्या? अगर संविधान जो और ये राजा भैया का बयान है कि संविधान जला देंगे, हम उससे पूछना चाहते हैं, उसके तरफ देखना भी मत, नहीं तो तुम्हारी आंख निकाल के फेंक देंगे। इसकी भी क्षमता रखे। तुम जलाने की बात करते हो, ये उस संविधान को जलाने की बात करता है जिस संविधान से पूरा देश चलता है। इस जिस पद पे बैठा है आज भी उसी पद से बना हुआ है, उसी संविधान से बना हुआ ये पद आज इस संविधान को जलाने की बात कर रहा है। आज आप इस वीडियो में बने रहना और मैं तथ्य के साथ साबित कर दूंगा कि रिजर्वेशन की तरफ अगर आंख भी उठा के देखोगे, उसके तरफ देखना भी मत। अगर देख भी लिया तो देश में क्रांति आ जाएगा, क्रांति। ऐसा लहर आएगा, ऐसा समुंदर, ऐसा आग लगेगा, तुम तो क्या छोड़ो, उसमें कई तुम्हारा पूर्वज जल के राख हो जाएगा। तुम रिजर्वेशन हटाने की बात करते हो। चलो आज मुकाबला देखते हैं दोनों किसमें कितना है दम। आज सोशल मीडिया पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म किया जाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निशाना केवल SC, ST और OBC के आरक्षण पर साधा जा रहा है, जबकि EWS आरक्षण पर पूरी चुप्पी है। और बड़ी ही सफाई से तर्क दिया जाता है कि आरक्षण को पूरी तरह से आर्थिक आधार पर देना चाहिए। यदि आप भी सोशल मीडिया पे ऐसे तर्क देखते हैं तो बहुजन समाज और न्यायप्रिय नागरिकों को इन बातों का एक सही जवाब समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं वो कौन से प्रमुख तर्क और सवाल हैं जो हर मंच पर रखे जाने चाहिए। आज वो हर तथ्य की बात करेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि आरक्षण किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है कि ये छीन सकता है। इसकी जनसंख्या मात्र 3% है, हम 90% वाले लोग हैं। अगर पैदल भी चल दिए तो किसी का पहचान करने के लिए भी, बॉडी का पहचान करने के लिए भी DNA टेस्ट कराना पड़ेगा। और ये लोग मेरी आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। जो लोग मेरिट की बात करते हैं, आरक्षण हटाने की मांग करते हैं, उनसे सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, न्यायपालिका में पारदर्शिता की मांग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियल सिस्टम से क्यों होती है? यदि मेरिट ही एकमात्र पैमाना है तो निचली अदालतों के उच्च न्यायपालिका में भी परीक्षा के जरिए जजों की भर्ती क्यों नहीं की जाती है? बोलो बेटा। अब धार्मिक या सामाजिक स्थानों में अवसर, देश के बड़े धार्मिक पदों या शंकराचार्य पदों पर समाज के सभी वर्गों और गैर स्वर्ण हिंदुओं को समान अवसर क्यों नहीं मिलता? अवसर से ही मेरिट बनती है। मेरिट जन्मजात नहीं होती, बल्कि समान अवसर मिलने से बनती है। जब इसरो और DRDO जैसे संस्थाओं में अवसर मिलती है तो वंचित वर्गों के वैज्ञानिकों ने भी अपनी योग्यता साबित की थी। अक्सर कहा जाता है कि गांव में अब जातिवाद खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि जातिवाद अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि और अधिक सूक्ष्म और संसाधनगत हो चुका है। सत्ता और निर्णय लेने वालों पदों पर स्थिति
अगर आप देखिएगा तो असली समस्या तब दिखाई देती है जब कोई दलित या पिछड़ा अधिकारी निर्णय लेने वाले पदों जैसे आईएएस, एसडीएम, प्रोफेसर या मीडिया तक पहुंचता है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं बल्कि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। जब तक हर वर्ग की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष न्याय संभव नहीं है। यदि यह दावा किया जाता है कि देश में सब समान हो चुका है तो जाति जनगणना का सेंसस कराने में क्या आपत्ति है। जाति जनगणना से यह साफ हो जाएगा कि देश की कुल आबादी में किस वर्ग की कितनी संख्या है और शासन, प्रशासन, मीडिया तथा न्यायपालिकाओं में किसका कितना प्रतिनिधित्व है। जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक और मीडिया से लेकर शीर्ष नीति निर्माताओं तक सभी वर्गों की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक आरक्षण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर उठ रहे तर्कों का जवाब देने के लिए यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। बोलो, जो लोग बोलते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, बोलो सवाल सही है या फिर गलत। यदि जाति खत्म हो चुकी है तो देश में आज भी अधिकांश विवाह अपनी ही जाति में क्यों होते हैं। बोलते हो कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, बोलो ठीक है आरक्षण खत्म हो जाए, क्या तुम अपनी घर की बेटी किसी चमार, दुसाध, मुसर घर में शादी करोगे? नहीं करोगे। तो फिर कैसे आज भी तुम्हारे नजर में वो नीचे है तो कैसे तुम उसे आरक्षण छीन रहे हो? कैसे आरक्षण छीन रहे हो, किस बेसिस पर? यदि आरक्षण से पहले व्यवस्था पूरी तरह मेरिट या आधारित थी तो उस समय सभी संस्थानों में सभी जाति का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं था? जनरल सीटों को किस कानून के तहत किसी विशेष वर्ग की निजी सीट पर मान लिया जाता है? बोलो, सरकारी स्कूल और महंगे प्राइवेट कोचिंग स्थानों मेरिट तय करते समय क्यों नहीं गिना जाता है? राजनीतिक आरक्षण की 10 वर्ग सीमा और शिक्षा और नौकरियों के आरक्षण से क्यों जोड़ा जाता है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलने के बाद भी केवल जाति आधारित आरक्षण हटाने की मांग क्यों की जाती है? बोलो, है जवाब इस सब का एक भी? आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, एक भी जवाब दो कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किस बेसिस पे तुम किसी बात को तुम टॉलरेट कर पाते हैं। देश में 90% से अधिक नौकरियां असंगठित या निजी क्षेत्र में है जहां आरक्षण नहीं है, फिर वे क्षेत्र दुनिया में शीर्ष क्यों नहीं है? आरक्षित उम्मीदवारों के अंक तो पूछे जाते हैं लेकिन मैनेजमेंट कोटा और सिफारिशों दाखिलों पर सवाल क्यों नहीं उठते? गुणवत्ता गिरने का आरोप लगाने वाले लोग कार्य प्रदर्शन का प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते? प्रतिनिधि की मांग को जातिवाद करने वाले लोग पुरानी व्यवस्था के वर्चस्व को क्या नाम देंगे? यदि प्रतिनिधि को लेकर कोई संशय हो तो सरकार तुरंत जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा लेती? देश में घट रही घटनाएं दर्शाती है कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा आज भी कितनी प्रशंसक है। किस बेसिस पे तुम आरक्षण छीनना चाहते हो? पहले जवाब इसका दो। इस बेसिस पे कि 3000 वर्षों तक पिछले अति पिछड़े समाज के साथ तुम लोगों ने अत्याचार किया, उसे शिक्षा से दूर रखा। अगर पिछले समाज का कोई आदमी है, कोई माँ, बहन, बेटा, बेटी, कोई भी आदमी हो तो सिर्फ निचले वर्ग का काम करने के लिए ही है। अगर तुमने उसके साथ 3000 साल तक अत्याचार और शिक्षा से दूर रखा है, तुम 76 साल बाद ही कैसे कैसे सोच सकते हो कि अब उसे आरक्षण से हटा दो? आरक्षण हटाने से पहले यह सोचो तुम किससे लड़ने जा रहे हो। पता है तुम्हारी संख्या इस पूरे भारत भर में 3% है और जिस आग में तुम अपनी हाथ डालना चाहते हैं उसकी संख्या 90% है। अगर सिर्फ पैदल चल देगा तो इस तरह से कुचले जाओगे कि उसका डीएनए भी बॉडी पहचान में नहीं आएगा। डीएनए से पता करना पड़ेगा कि किस आदमी का यह डेड बॉडी का पार्ट है। तुम उस आरक्षण, उस आग में हाथ जाना चाह रहे हो। तुम जानते हो बड़े बड़े हस्तियां आए इस आरक्षण को मिटाने के लिए और सोच के ही चले गए, कोशिश भी नहीं किया। किस बेसिस पे आपने सोचा? क्या सीजेपी ने अपना इंस्टाग्राम पे पार्टी बना के आंदोलन सफल कर लिया तो आप लोग भी सोचा कि हम भी पार्टी बना के आंदोलन सफल कर लेंगे? आप सोचे हो? आप क्या
उस सीजेपी पार्टी में पूरे भारत के लोग समर्थन कर रहे थे, उसमें कोई डिवाइड नहीं था, सबके सब सपोर्टर थे, क्योंकि हर एक वर्ग के लोग, हर लोग उससे प्रभावित थे। लेकिन आरक्षण से आज तुम जिसे कर रहे हो वो सिर्फ 3% ही लोग, 3.5% लोग, क्या कर लोगे तुम? पहली बात, अगर तुम आरक्षण हटाना ही चाहते हो तो जिस तरह से पहले 3000 साल तक तुमने एजुकेशन से दूर रखा, तुम भी पहले 3000 साल तक एजुकेशन से दूर रहो, जब बात बराबर आ जाएगा तब आरक्षण हटाने का बात करना। तुम लोग 3000 साल तक आरक्षण से लोगे और हम लोग को 75-76 साल हुआ नहीं कि आरक्षण हटाओ। किस बेसिस पे? अगर हटाना है तो जाति प्रथा ही हटा दो, तब देखते हैं तुम्हारे जिगरा में कितना दम है इस मनुवादी लोग का। अगर जाति प्रथा हटाना है, तुम्हें रिजर्वेशन हटाना है, तो पहले जाति हटाओ। अगर जाति हटा देते हो तो मतलब तुम रिजर्वेशन हटा दोगे और तुम ब्राह्मणवाद, राजपूत, जनरल का तुम दबदबा बनाओगे, हम उस स्वर्ण समाज से आते हैं, ऊपर से तुमको रिजर्वेशन भी हटाना है। ऐसा तो गलती नहीं चलेगा। और सबसे बड़े प्रमुख जो नेता बनते जा रहे हैं, बृजभूषण सिंह हो, राजा भैया हो, चाहे जो भी इस बाहुबली नेता हो, जो आपको बैक टू बैक सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत है तो कभी सामने आके बोले, और कभी बोला भी है तो इस तरह से भी बोला है कि किसी को खेद ना हो। क्योंकि अगर ये पिछले समाज का नेता जिस दिन जग गया, पिछले समाज का व्यक्ति जिस दिन जग गया, भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। कैसे बोल देते हो कि आरक्षण हटाओ? तुम जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हो, ये जो आरक्षण हटाने वाले लोग वही हैं जो ईडब्ल्यूएस से आरक्षण लेके जॉब लेते हैं, वही बोलते हैं कि आरक्षण हटाओ। इतना आसान नहीं है। तुम पता है किसे अपमान कर रहे हो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हो। पता है उन्हें नहीं, तुम्हारे माँ बहन घर को बाहर से आके आजाद किया। तुम्हारी भी माँ बहन को घर में ही रखा जाता था, शोषण किया जाता था। जाके पता करो कौन तुम्हारी माँ बहन घर से शिक्षा का अधिकार, जॉब के लिए जितना भी है, जितना हक एक मेल को मिलता उतना फीमेल को मिले, ये किसने करवाया था? ऐसे सोच देते हो। जिस समाज ने 3000 साल तक अत्याचार सहा, उसे नदी में पानी भरने से जाके रोका जाता था। जिस समाज को छुआछूत माना जाता था, उस समाज को तुम बोल रहे, तुम क्या आज तुम 2-3% को समाज को देख के बोल रहे हो कि रिजर्वेशन हटाओ? तुम कभी गए हो किसी गांव के पिछले वर्ग में? आज भी पिछले समाज के लोग पहले खाने के लिए मरते, शिक्षा तो दूर दूर तक है ही नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजर्वेशन हटाओ? और सबसे बड़ी बात, ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो अपने आप को बाहुबली बताते हैं स्वर्ण समाज से, जो पिछड़े समाज का वोट बैंक ले लेते हैं और उन्हीं को सता के और उन्हीं का नेता बन के और स्वर्ण समाज के लिए काम करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, राजनीति करिए, अच्छी बात है। आप जहां तक मुद्दा रहे, बृजभूषण सिंह का यह बयान है कि 75 साल तक, तुम 175 साल तक रिजर्वेशन ले लो। हम पूछना चाहते हैं, तुम दिया था, तुम्हारे बाबूजी दिए थे आरक्षण, जो तुम बोल रहे हो आरक्षण ले लो, हमारा अधिकार है और हम उससे लड़के रहेंगे। तुम्हारे जितने भी स्वर्ण समाज के नेता है, सब पे हमारा एक ही नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ही काफी है। कभी टक्कर ले लेना, लिया भी ना था, ना होश नहीं रहा था। मतलब क्या सोच के लोग हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजर्वेशन हटाओ? यहाँ ये इंस्टाग्राम और ग्राउंड रियलिटी में बहुत अंतर होता है। वहां 5 मिलियन जमीन पे उतारो, देखो कितना % होते हैं। तो गाइस, जहां तक बात रही यूजीसी बिल की, तो याद करो ये बिल में रहने वाला चूहा जो आज बाहुबली बन रहा है स्वर्ण समाज का, किस तरह से यूजीसी बिल के विरोध में आके खड़ा हो गया था, चट्टान की तरह खड़ा हो गया था कि पास नहीं होने देंगे, पूरा देश में बवाल स्टार्ट कर दिया था। सोचो, अगर इसकी मानसिकता देखो पिछले समाज के प्रति कैसा है। अगर ये हमारे समाज के हित के लिए सोचता, क्या यूजीसी बिल का विरोध करता? तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी
और रिजर्वेशन जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं उसका खुल के विरोध करिए और उस पिलर को उखाड़ फेंकिए जिस पिलर के बदौलत ये एंटी रिजर्वेशन बिल खड़ा हो रहा है। और एक चीज और, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक करके हमारी ताकत बढ़ाइए कि मैं इसी तरह से आप लोगों का आवाज बुलंद की तरह उठाते रहूं बिना किसी डर के, बेझिझक के। और जहां तक बात रही डरने को, तो डरता हो तो मैं इसके बाप से भी नहीं हूं, लेकिन आप लोग से मैं जरूर इतना निवेदन करता हूं कि आप लोग हमें मजबूत बनाइए ताकि मैं अपनी आवाज उठाता रहूं। चलिए, धन्यवाद।